जून 2007 में स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और स्कूल के आंगन में एक महिला जिसका नाम चुनचुन होता है और उसके पास एक बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग 6 से 7 महीना होती है। इस बच्ची का नाम खुशबू होता है। चुनचुन अपनी बेटी खुशबू के साथ उसी आंगन में खेल रही होती है। खेलते खेलते खुशबू सो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद चुनचुन को कुछ काम होता है और वो अपनी बच्ची को उसी आंगन में सुला के उस काम को करने के लिए चली जाती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि जिस जगह उसने अपनी बच्ची यानी खुशबू को सुलाया होता है वो वहाँ पे है ही नहीं। जिसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपनी बच्ची को हर जगह ढूंढने लग जाती है। वो सबसे जाके पूछती है कि उसकी बच्ची को किसी ने देखा है, जिसकी उम्र लगभग 6 से 7 महीना है। सभी उसे मना कर देते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो हार मान जाती है और जिसके बाद वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहाँ पे जाके अपनी बेटी की लापता की कंप्लेंट लिखा देती है। जिसके बाद पुलिस उस जगह पहुँचती है जहाँ पे चुनचुन ने अपनी बेटी खुशबू को सुलाया होता है। पुलिस हर जगह पूछताछ करती है। शुरू में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन काफ़ी देर बाद उस बच्ची का पता चल जाता है। पुलिस उस बच्ची के पास जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उस बच्ची की मौत हो चुकी होती है। पुलिस काफ़ी हैरान थी कि आखिर में इस बच्ची का कौन दुश्मन हो सकता है। एक 6 से 7 महीने की बच्ची को कौन इतनी बेरहमी से मार सकता है। लेकिन जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है कि आखिर में किसने इस बच्ची को मारा है, तो पुलिस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। पुलिस को ही क्या, ये घटना सुनने के बाद शुरू में किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसा कर सकता है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय में एक गांव है जिसका नाम है मुसहरी। इसी गांव में ये घटना हुई। चुनचुन देवी अपनी बच्ची को वहाँ सुला के चली जाती है और जब वापस आती है तो बच्ची वहाँ नहीं मिलती है। वो पुलिस में कंप्लेंट कराती है और पुलिस पूछताछ में लग जाती है। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। जिसके बाद पुलिस फिर से चुनचुन देवी से पूछताछ करने लग जाती है और उससे पूछती है कि आखिर में वो अपनी बेटी को कब और किस परिस्थिति में छोड़ के गई थी और क्यों गई थी। चुनचुन देवी अपनी दिमाग पे जोर लगा ही रही होती है। इतने में उसे ध्यान आता है कि जब वो अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ के गई थी तो वहाँ पे एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम अमरजीत होता है वही खेल रहा होता है। चुनचुन देवी तुरंत ही अमरजीत से पूछताछ करने लग जाती है और उससे कहती है कि क्या उसने उसकी बच्ची को देखा है। अमरजीत उसकी बातों को सुन के सिर्फ हंस रहा होता है। चुनचुन देवी को काफ़ी बुरा लगता है और उससे कहती है कि यहाँ उसकी बच्ची गायब हो चुकी है और वो हंस रहा है। वो फिर से उससे सवाल पूछती है, लेकिन वो 8 साल का बच्चा सिर्फ हंस रहा होता है। जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आ जाता है, काफ़ी उसे डांटती भी है और तुरंत ही पुलिस के पास चली जाती है और उससे कहती है कि वो इस 8 साल के बच्चे से पूछे, हो ना हो ये बच्चा जानता है कि उसकी बच्ची कहाँ पे है। पुलिस इस बात को इग्नोर कर देती है। पुलिस इस बात को तवज्जो ही नहीं देती है कि एक 8 साल का बच्चा भी कुछ जानता होगा। वो फिर से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं उसे बच्ची का पता नहीं चलता है। जिसके बाद वो चुनचुन की बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेने लग जाती है और उस 8 साल के बच्चे से पूछताछ करने चली जाती है। अमरजीत नाम के उस बच्चे से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसने उस बच्ची को देखा है। अमरजीत मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, तब वो बताएगा कि वो बच्ची कहाँ पर है। पुलिस तुरंत ही एक बिस्किट का पैकेट लाकर उस बच्चे अमरजीत को दे देती है। अमरजीत उस बिस्कुट को तसल्ली से पहले पूरा ख़त्म करता है और उसके बाद मुस्कुराते हुए उन्हें बताता है कि उसने उस बच्ची को सुला दिया है। जिसके बाद पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर में ये बच्चा कहना क्या चाहता है। सुला दिया है मतलब किस तरीके से सुला दिया है। पुलिस फिर से उससे पूछती है कि उसने उस बच्ची को कहाँ पे सुलाया है। बच्चा फिर से मुस्कुराने लग जाता है और कहता है उसे एक और बिस्कुट का पैकेट चाहिए। पुलिस फिर से उसे एक बिस्कुट का पैकेट ला कर देती है। जिसके बाद अमरजीत उस बिस्कुट को खाते खाते उन्हें स्कूल से लगभग आधी किलोमीटर दूर ले जाता है। वहाँ पे झाड़ियाँ होती है और उसी झाड़ियों के नीचे पत्तों से उस बच्ची को दफनाया गया होता है। पुलिस उन पत्तों को हटाती है और देखती है कि एक गड्ढा होता है और उसी गड्ढे में
उस बच्ची को दफना रखा होता है। पुलिस उस बच्चे से फिर से पूछती है कि आखिर में उसे पता कैसे चला कि ये बच्ची यहाँ पर है, और क्या सच में उसने इसे यहाँ पे सुलाया है। अमरजीत फिर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद पुलिस उस बच्चे को उठा के थाने लेके चली जाती है और वहाँ पे उससे पूछताछ करने लग जाती है कि आखिर में उसने उस बच्ची की ऐसी दुर्दशा क्यों की, क्योंकि वो 8 साल का बच्चा था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उस 8 साल के बच्चे ने इतनी बेरहमी से इस 6 से 7 महीने की बच्ची को मार दिया होगा। अमरजीत फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे फिर से एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, वरना वो कुछ नहीं बताएगा। पुलिस फिर से उसे एक बिस्किट का पैकेट लाकर देती है। अमरजीत बिस्किट को खाता है और बताता है कि जब चुनचुन अपनी बेटी को वहां पर छोड़ के गई तो वो वहीं पर था। वो वहां उस बच्ची के पास पहुंचता है तो बच्ची सो रही होती है, कुछ भी हरकत नहीं कर रही होती है। अमरजीत को ये बात चुभ रही होती है। वो उस बच्ची को उठाना चाहता था, उसे रुलाना चाहता था। पुलिस उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। अमरजीत कहता है कि वो चाहता था कि वो बच्ची रोए, वो बच्ची रोती तो उसे काफ़ी अच्छा लगता। जिसके बाद वो उस बच्ची को उठाता है, बच्ची रोने लग जाती है, उसे लेके चला जाता है आधी किलोमीटर दूर, और वहाँ ले जाने के बाद वो उस बच्ची को काफ़ी मारता पीटता है। वो बच्ची जैसे जैसे रोती है अमरजीत को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। काफ़ी देर तक वो उस बच्ची को ऐसे ही प्रताड़ित करता रहता है। बच्ची रोती रहती है और अमरजीत को काफ़ी अच्छा लगता रहता है। बच्ची रोते रोते निढाल हो जाती है और उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं मध्यम होने लग जाती है। अमरजीत को ये बात चुभने लग जाती है और वो पास में ही पड़ा एक भारी पत्थर उठाता है और लड़की के सर पे मार देता है। जिसके बाद वो लड़की कस कस की रोने लग जाती है और अमरजीत को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। जिसके बाद वो लगातार उस बच्ची को मारता रहता है और तब तक मारता है जब तक उस बच्ची की मौत नहीं हो जाती। और उसके बाद जितना भी उससे गड्ढा खुद सकता था वो गड्ढे को खोदता है और लड़की को वहीं पर दफनाकर पत्तों से, जो भी झाड़ियाँ उससे मिलती है उससे ढककर वहाँ से निकल जाता है। जब ये बात पुलिस वाले और बाकी लोग या गांव के लोग सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक 8 साल का बच्चा इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले उसका पास्ट जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने पहले भी कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया है। अमरजीत, जो 8 साल का बच्चा होता है, वो फिर से मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि वो कोई भी बात ऐसे नहीं बताएगा, इससे पहले उसे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए। पुलिस वाले फिर से भाग कर जाते हैं, एक बिस्किट का पैकेट लाते हैं और अमरजीत को तुरंत दे देते हैं। सभी हैरान होते हैं कि आखिर में अब वो क्या बताने वाला है। अमरजीत उस बिस्कुट को खाता है और बताता है कि इससे पहले उसने अपनी एक 6 से 7 महीने की बहन को जान से मार दिया था। दरअसल जब वो अपनी बहन को मारता है तो उस वक्त वो अपने घर में सो रही होती है, उसके माता पिता घर से बाहर होते हैं, और उसी वक्त वो अपनी बहन को उठाता है, उसे रुलाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। मारने के बाद जब उसके माता पिता घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि अमरजीत ने अपनी ही बहन को मार दिया है, तो उस बात को दबा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी जो बेटी थी वो तो मर ही चुकी है, लेकिन जो उनका बेटा है जिसकी उम्र इतनी कम है वो भी उनके हाथ से चला जाएगा, और वो इस बात को दबा देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले अमरजीत के माता पिता को बुलाते हैं और उससे इस बारे में पुष्टि करते हैं कि क्या वाकई में जो अमरजीत कह रहा है वो सच कह रहा है। जिसके बाद अमरजीत के माता पिता ये स्वीकार करते हैं कि अमरजीत ने इस घटना को पहले अंजाम दिया था और उन्होंने डर के मारे इस चीज़ को छुपा लिया था। जिसके बाद पुलिस वाले अमरजीत से फिर से पूछते हैं कि क्या उसने और भी किसी को मारा है। किसी को यकीन नहीं होता है कि अब वो क्या कहने वाला था। अमरजीत उनसे फिर से हंसता हुआ कहता है कि उसे एक बिस्किट चाहिए। फिर से पुलिस वाले एक बिस्किट का पैकेट अमरजीत को देते हैं और अमरजीत उसे खाते खाते बताता है कि उसने पहले भी किसी और को मारा हुआ है। जिसके बाद हर कोई हैरान था कि आखिर में इस छोटे से बच्चे ने इतने खून क्यों किए। वो पूछते हैं कि आखिर में उसने और किसको मारा है। अमरजीत बताता है कि उसके चाचा का एक लड़का था जो उसके साथ काफ़ी खेलता था, काफ़ी खुश रहता था, लेकिन जब वो खुश रहता था तो उसे बुरा लगता था, और जब वो उदास रहता था, रोता था, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता था। वो चाहता था कि वो रोता रहे। ये बात वो अपने चाचा के लड़के से कहता था कि वो रोए, लेकिन वो नहीं रोता था। इसी चक्कर में वो उसे जान से मार देता है, सिर्फ उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनने के लिए वो अपने चाचा के लड़के को मार देता है। जब ये बात उसके परिवार वालों को, उसके चाचा को पता चलती है, तब भी ये लोग इस बात को छुपा लेते हैं।
कि एक बच्चा है जिससे गलती से ये घटना हो चुकी है, और इस बात को दबा देते हैं। जिसके बाद ये घटना यानी इस खबर को जब गांव वाले और लोगों को पता चलता है तो सब लोग हैरान थे कि आखिर में एक इतना छोटा सा बच्चा इतनी बुरी तरह लोगों को कैसे मार सकता है। जिसके बाद उस बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। अब इस बच्चे ने ये घटना को अंजाम दिया तो दिया क्यों, इसके लिए उस बच्चे के लिए एक साइकेट्रिस्ट बुलाया जाता है। साइकेट्रिस्ट आता है, मनोचिकित्सक आता है और उस बच्चे से पूछताछ करता है, और बाद में वो ये पुष्टि करता है कि इस बच्चे को एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी के अंदर जब कोई व्यक्ति इसके सामने रोता है, दुख से कराहता है, तो इसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के चलते इस बच्चे ने तीन मर्डर किए। इस बच्चे को तब तक बाल सुधार गृह में रखा जाता है जब तक इस बच्चे को दूसरों की खुशी में खुशी नहीं मिलने लग जाती। इस बच्चे को लगभग 18 वर्ष की उम्र तक इसे बाल सुधार गृह में रखा जाता है और अलग नाम और पहचान के साथ इसे रिहा कर दिया जाता है, ताकि कोर्ट ये नहीं चाहती थी कि कोई भी ये जाने कि ये बच्चा वही है, क्योंकि जब इस बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया था तब इसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। इसीलिए कोर्ट ये नहीं चाहती थी कि जो इसका पास्ट है वो इसके प्रेजेंट पे हावी हो या फ्यूचर पे हावी हो। दोस्तों, इस घटना को आपको सुनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो घटना हो चुकी है हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन इन घटनाओं से हम सीख कर भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोक जरूर सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके साथ ऐसी ही समस्या चल रही है, तो उस बच्चे को कृपा करके जल्द से जल्द किसी भी अच्छे डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, ताकि वो बच्चा बच सके और उस बच्चे से अगर कोई घटना होने वाली है तो वो भी रुक सके। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।